अबोध मन की अग्नि परीक्षा डॉक्टर प्रभात जैन के द्वारा लिखा गया है। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। राजस्थान की रेत भरी गलियों से शोभित नागौर का मैनसर गांव, दूर दूर तक चितराए हुए मकानों के बेतरतीब समूह, बबूल के पेड़ों के झुरमुट, सिर पर मटकी रखे पनघट तक आती जाती बालिकाओं युवतियों का बतियाते जाना, बड़े बूढ़ों की बच्चों के भविष्य को संवारने, गांव की समस्याओं, समाज की रीतियों, रस्मों और रिवाजों की चर्चाएं करती टुकड़ियां। थोड़ी दूर पर उच्च शिखर से सुशोभित भव्य जिन मंदिर। यही सब कुछ तो उस गांव की शोभा के हिस्सा थे। गांव के मध्य में स्थित हरकचंद जी की बगिया की चहल पहल, अणचीबाई सहित 7 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार। संस्कार तो मानो विरासत में मिले थे इस परिवार को। सामाजिक रीति रिवाजों से परिवार फलने फूलने लगा। गुड्डे गुड़ियों जैसे बचपन के खेल अल्प वयस में वास्तविकता को छूने लगे। केंद्र बिंदु बना एक अबोध मन। भंवरी बाई, जी हाँ, हरकचंद जी चूड़ीवाल परिवार की बगिया की वो नन्ही कली, जिसकी अबोधता अग्नि परीक्षा को उद्यत हुई। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही, सखी सहेलियों की अंतरंगता को छूने से पहले ही, बालबन की सहज सुलभ मुस्कानों, रूठने मनाने की झूठी सच्ची चेष्टाओं, लुका छिपी के खेलों में रच पच जाने से पहले ही सामाजिक बंधनों की सीमा में समेट दी गई भंवरी। जीवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही मंजिल पर पहुंचने की विवशता ने अपना आंचल पसार दिया। विवाह की परिभाषा से अनभिज्ञ मन को ब्याह गया। नागौर निवासी इंदर चंद जी बने दूल्हे राजा। रस्में हुई, मेहंदी रचाई गई, तोरण सजाए गए। प्रासंगिक गानों के बीच हास परिहास के स्वर उभरते गए। नौनिहालों की धमा चौकड़ी चरम सीमा पर थी। हर कोई व्यस्त था, चाहे कोई काम हो या ना हो। गहने कपड़ों में सजी बैठी भंवरी भी इन खुशी की घड़ियों को ज्यादा से ज्यादा समेट लेने को आतुर थी। सखी सहेलियों के संग बचपनी खेलों का क्रम भी चल पड़ता था। शहनाइयां गूंजी, बारात आई, विवाह की रस्में संपन्न हुई, विदा की डोली आई। नान नुकुर करते हुए भंवरी उसमें बैठी। डोली विदा हो रही है। भंवरी के लिए तो ये एक सहज गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा था। बड़े बूढ़ों की दृष्टि में बिटिया का ब्याह संपन्न हुआ। विदा होते डोली में बैठी भंवरी का बालमन नववधु के चिंतन से कोसों दूर अपनी सखी सहेलियों, गांव के गलियारों, कच्चे पक्के मकानों, बाल खेलों की ओर बरबस खींचा चला जाता है। सखियों से हुए हास परिहास, छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना, कभी अपने वस्त्रों गहनों की ओर दृष्टि डालकर सखियों का उल्हाना देता हृदय, कंवरी के नए वस्त्रों में कीचड़ लग जाने की वेदना, सहजी के पैर में कांटा चुभ जाने की तड़पन, हर की आंखों का काजल नाक पर लग जाने की हंसी, बस यहीं तक तो सीमित थी उस अबोध मन के विचारों की ऊंचाई। वो सोच नहीं पा रही थी कि डोली में बैठाते समय उसके परिजन आंसू क्यों बहा रहे थे। उसके हाथों की मेहंदी क्यों मां के नयनों को अश्र पूरित कर रही थी। उम्र से बड़ी सहेलियों की आंखें क्यों नम हो गई थीं। ये सब उसकी समझ से परे था। दूसरी तरफ उसके परिजन भंवरी की विदाई का वियोग न सह पाने की स्थिति में द्रवीभूत हो रहे थे। काल चक्र तेजी से घुमा। चंद दिनों में खुशियों का महल रेत के मकान की तरह ढह गया। इंदरचंद जी काल कवलित हो गए। दीपक ज्योति विहीन हो गया। माटी का दीपक माटी को समर्पित हो गया। विश्वास से परे लग रहा था, पर था तो एक कटु सत्य। एक तरफ बेटे के विवाह से उल्लसित हृदय वियोग के सागर में डूब गए। सेज पर बिछे फूलों की महक बिखरने से पहले ही अर्थी में फूलों को स्थान मिला। घरौंदा बनते बनते ही बिखर गया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी तरफ भंवरी के परिजन हतप्रभ थे। जो आंसू विदाई के वियोग में निकले थे, वे अब बेटी के वैधव्य में तीव्र वेग से बह रहे थे। भंवरी तो बस निर्निमेष दृष्टि से यह सब देख रही थी। सांवली सूरत में बड़े बड़े नयन, कभी अपने को,
कभी आसपास रुदन करते परिजनों को निहार रहे थे। सहसा ही मेहंदी रचे हाथों की चूड़ियों को तोड़ दिया गया। माथे के सिंदूर को बलात् पोंछ दिया गया। चमचम करती बिंदिया को निकाल फेंक दिया गया। नवोदित श्रृंगार को वैधव्य का बाना पहना दिया गया। अबोध मन इस परिवर्तन से विचलित हो गया। क्या चंद दिनों के लिए ही ये श्रृंगार किया गया था? क्या अब श्रृंगार नहीं होगा? बाल सहज मन टूटी चूड़ियों के टुकड़ों, बिखरे सिंदूर, उतरे गहने, कपड़ों को निहारता रहा, ललचाई नजरों से देखता रहा। आखिर क्या कसूर था इन चूड़ियों का, जिन्हें बेरहमी से तोड़ दिया गया? क्या कसूर था सिंदूर का जिसे बेदर्दी से पोंछ दिया गया? क्या गलती थी बिंदिया की, जिसे निर्लज्जता से फेंक दिया गया? नन्ही बालिका की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक पड़े। कौन जाने ये आंसू किस दुविधा में बह रहे थे? श्रृंगार छिनने का दुख था, या जिसने पिया के घर को ठीक से देखा भी नहीं, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग छूटा भी नहीं, जिसे पिया का संसर्ग मिला ही नहीं और परिस्थितियां बदल गईं। वैधव्यता की चादर ओढ़ा दी गई। विवाह और वैधव्यता का अंतर जाने बिना ही जीवन सहसा थमसा गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ अबोध मन में विचारों की प्रौढ़ता ने जन्म लिया। भवरी को अपनी वास्तविकता का एहसास होने लगा। बचपन में मिले संस्कारों, पिता द्वारा दिए गए सत्शिक्षा पूर्ण वचनों ने भंवरी के मन को झकझोर कर रख दिया। संदर्भ को जाने बिना ही अग्नि परीक्षा से साक्षात्कार हुआ। बेबस अबोध मन में दृढ़ निश्चय का अंकुरन हुआ। संसार की असारता का आभास तो हुआ, पर शब्दों द्वारा व्यक्त करने का आधार न मिला। कभी पाठशाला का मुख भी नहीं देखा था, विषय को समझने की कला कहां से आती? संकल्पित मन ने वैधव्यता को अभिशाप न मानकर एक वरदान समझ अंगीकार किया। मानव पर्याय को सार्थक करने की इच्छा बलवती हुई। अंधकार में ज्योति की किरण बनकर इंदुमती जी का संसर्ग मिला। भंवरी के अंतर में छुपे रत्न को परखा और समेट लिया अपने आंचल में। पथ के पत्थर को आकार देने की प्रक्रिया चल पड़ी। भंवरी को अध्ययन का अभाव खटकने लगा। अंतर की अभिलाषा उफान बन गई। पूजनीय अजित सागर जी द्वारा शिक्षण मिला और सच्ची लगन ने सरस्वती का वर्ण कर लिया। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस यही भाव भंवरी को मंजिल तक पहुंचने में संबल बना। शरीर को धर्म साधन का माध्यम मानकर संयम नियम की सीमा में इंद्रियों को बांधा। नारी जीवन के सर्वोत्कृष्ट पद को पाने की भावना बलवती होती गई। अच्छी तरह कसौटी पर कसे गए मन के ज्ञान कपाट तो खुल ही गए थे। प्रतीक्षा थी दीक्षा ग्रहण करने की। पूज्य गुरुवर श्री वीर सागर जी के चरणों में निवेदन किया। उन्हीं के कर कमलों से दीक्षित हुई और भंवरी ने जगत पूज्य आर्य का पद ग्रहण करके पूज्य सुपाश्मती नाम पाया। आगमानुसार चर्या में संलग्न हुई। ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने में आर्य का इंदुमती जी के संग संग विहार होता रहा। धर्म वर्षा होती रही। वाणी की मिठास, आगम का गहन ज्ञान, गूढ़ विषयों को भी सहज सरल शैली और छोटे छोटे कथानकों द्वारा समझाने की कला जैन जैनेतर बंधुओं को बांध रखने में सक्षम थी। मन भावन सूरत ने सबके मन को मोह लिया। करुणा और वात्सल्य का अनूठा संगम बनी। गांव नगर गली गूचों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आगम और गुरु वचनों का अनुकरण करते हुए जबलपुर आगमन पर साक्षात्कार हुआ एक अल्पवयस्क बालिका प्रमिला से। आर्य का इंदुमती जी ने प्रमिला की आंखों में देखा अपूर्व साहस और अबोध भय में अग्नि परीक्षा से साक्षात्कार करने वाली आर्य का सुपाश्मती जी के मन ने परखी उसमें छिपी विलक्षण प्रतिभा को। ममता के आंचल में प्रमिला को स्थान मिला। बदलते परिवेश को दरकिनार रखते हुए कठोर अनुशासन और आगमानुसार आचरण को पालते हुए
आर्यकाश्री ने अनेकों प्रांतों, नगरों, तीर्थों, गांवों में विहार किया। इतना ही नहीं, जहां कभी कोई साधु या साध्वी भी नहीं पहुंचे, ऐसे क्षेत्रों में भी आर्यकाश्री के साहसिक चरण पड़े। धन्य हो गया देश का पूर्वांचल, और द्वार खुल गया और भी साधु संघों के प्रवेश का। धर्म प्रभावना की बाढ़ सी आ गई, जन जन के मन में समा गई आर्यकाश्री। साधना की आंच में तपकर खरा सोना बनी आरिका श्री के जीवन में अग्नि परीक्षा का भी अवसर आया, और वजह बनी पूज्य आरिका इंदुमती जी की निर्विघ्न यम संलेखना पूर्वक समाधि। और जन समुदाय को देखने मिली गुरु भक्ति की बेमिसाल तस्वीर और गुरु की अंतर्मन से की गई वैयावृत्ति और सेवा शुश्रूषा। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु गोविंदा से बढ़कर है। गुरु की सेवा में निज जीवन अर्पण हो पाया अवसर है। उपरोक्त पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आर्यकाश्री ने दिन को दिन और रात को रात न समझते हुए अपने हाथों को ही मल मूत्र का पात्र बनाकर मां इंदुमती जी की समाधि में अपनी शुद्ध बुद्ध को भुलाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी इच्छा को साकार करने लोकाक्षेपों को सहते हुए भी मध्यलोक शोध संस्थान जैसी अद्भुत विशाल रचना को तीर्थराज सम्मेद शिखर में स्थान दिलाया। संयोग वियोग तो सृष्टि का नियम है, ये तो हमेशा से चलता आया है। अतः बिना विचलित हुए आर्ष परंपरा का पालन करते हुए पुनः कदम बढ़ाए। जीवन में शिथिलाचार को तनिक भी स्थान नहीं दिया। न जाने कितनी विभूतियों उपाधियों से अलंकृत हुई, पर क्षण भर भी अहम की भावना को स्थान न मिला। साधना पथ पर उठे कदम बढ़ते ही गए। रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटे चुभते रहे, पांव में छालों ने भी कोई स्थान न छोड़ा, पर गणिनी श्री के चेहरे पर शिकन तक न आई। बस एक अवर्णित मुस्कान ही दृष्टिगोचर होती थी। शरीर से निर्मत्व का इससे अच्छा उदाहरण और कहां परिलक्षित होगा। अपने संबोधन द्वारा लोगों को सन्मार्ग दिखाया, मनुष्य पर्याय की सार्थकता का साक्षात्कार कराया, ज्ञान पिपासुओं की ज्ञान तृषा को तृप्त किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे साधर्मी जनों में चेतन अचेतन के भेद को परिभाषित करते हुए नई ऊर्जा का संचार किया, समाधि की और प्रेरित किया। फलतः समाधि साम्राज्ञी से विभूषित हुई। 60 वर्षों की कठोर साधना में रत रहते हुए भी अध्ययन और लेखनी की गति को कभी विराम नहीं दिया। अनेकों क्लिष्ट प्राकृत ग्रंथों की टीकाएं लिखी, मौलिक कृतियों की रचना की, जगह जगह जिनालयों की प्रतिष्ठाएं संपन्न कराई, बड़े बड़े विधानों को निर्विघ्नपूर्वक संपन्न कराया, और भी न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठानों का आगमानुसार आयोजन कराया। आगम के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सहज शैली में उजागर किया। देश भर के विभिन्न प्रांतों नगरों से आमंत्रित विद्वानों ने आरिका श्री का सानिध्य पाकर शंकाओं का संतोषप्रद समाधान प्राप्त किया। विशाल ज्ञान के सागर से सदा ही हर तरह की शंकाओं प्रश्नों का समाधान मिला। आज के युग में जहां साधु साध्वियों के प्रवचनों में आगम की अपेक्षा अन्य विषयों का समावेश रहता है, इसके विपरीत पूज्य आर्यकाश्री के संबोधनों में आगम तत्वों से भरपूर सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का एक अलग ही अंदाज परिलक्षित होता है। माशरी के दर्शन आम जन के लिए सरलता से होते रहते हैं। कहीं कोई अवरोध नहीं, समय की सीमा नहीं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी आरिका श्री के दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटा। आज के भौतिकतावादी परिवर्तनशील युग को देखते हुए जब हम जैन श्रमण परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि सारे संघ एक तरफ और पूज्य आर्यकाश्री एक तरफ। तात्पर्य ये है कि आरिका श्री का संघ ही एकमात्र ऐसा संघ है जिसमें शिथिलाचार का कहीं कोई स्थान नहीं है। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करता हुआ ये संघ विहार की परिक्रमा के क्रम में पूर्वांचल से बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए राजस्थान में पदार्पण करता है। जन्म ग्राम मैनेसर में माताजी का ऐतिहासिक प्रवेश हुआ। बड़ी रोमांचक घड़ी थी। इस गांव की माटी से जुड़े घटनाक्रम चलचित्र की भांति उभरते चले गए।
जन्म से लेकर विवाह, वैधव्य, गृह त्याग, नियम संयम की सीमा में बंधन, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना, सभी कुछ तो एक बार की बिजली सदृश कौंध गया। आर्यका श्री के चरणों का आलिंगन कर मैनेसर की माटी धन्य हो गई। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जहां जहां मातोश्री के चरण पड़ते, लोगों में वहां की धूल समेटने की होड़ सी मच जाती। गांव के गांव नियमों की सीमा में बंधने उत्थित हुए। 3 दिन का यह प्रवास इतिहास के पृष्ठों में एक अमिट छाप बन गया। जैन श्रमण परंपरा की वयोवृद्ध तपस्विनी, दीर्घतम दीक्षा काल की पोषिका, मूल अमान्य की प्रत्यक्ष धरोहर, जिन दीक्षा प्रदायिका, आगम की पूर्ण ज्ञात्री, करुणा वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, गुरु परंपरा की पाषाण रेखा, जिनका चरण सानिध्य सदैव सुलभ है, ऐसी गणनी प्रमुख आगमानुसार चर्या की कसौटी पर 100% खरी उतरने वाली आर्यका 105 श्री सुपाश्मती जी का ये 75वां वर्ष वर्धनी दिवस उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचरण करे। साधना पथ पर बढ़ते उनकी कदमों की गति निरंतर बनी रहे। उनका मंगल स्वस्थ जीवन ज्ञान से आलोकित होता रहे। उनके चरणों में उनकी दीर्घायु की कामना लिए कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, पुनः पुनः वंदन। ज्ञान की अटूट धार बहती है जिसके मन, तप, त्याग, संयम की साधना अपार है। धर्म की प्रभावना करें जो आगमानुसार, ऐसी मां सुपार्श्वमती को नमन हजार है। मैनसर ग्राम में जन्म लिया, पली बढ़ी, डोली चढ़ आई महानगरी नागौर में। काल की विडंबना का खेल देखा क्रूरतम, मेहंदी का रंग चढ़ न पाया किसी ठौर में। बालपन में वैधव्यता का बोझ लेके चली, निर्निमेष दृष्टि से निहारे चारों ओर हैं। माता पिता, सास ससुर, भाई बहन देख रहे, भवरी के जीवन का नहीं कोई छोर है। किंतु भवरी का मन दूर कहीं खोज रहा, दूर, बहुत दूर, कहीं मुक्ति का द्वार है। मन में संकल्प उठा और एक निश्चय बना, ऐसी मां सुपार्श्वमती को नमन हजार है। ज्योति की किरण मिली, इंदुमती संग चली, मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास ले, कर्मों की गति का निराला खेल देख देख, वीतरागता की राह पग रखा ज्ञान से। वीर सागर जी के पावन चरणों में दीक्षा हुई, नाम पाया आर्य का सुपार्श्वमती ज्ञान से। जाने कितनी उपमाओं से सुशोभित होती रही, क्षण मात्र को ना हुआ कभी अभिमान है। मोक्ष मार्ग पर जो बढ़ाया है कदम, फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा एक बार है। साधना की आंच में तपी स्वयं स्वर्ण बनी, ऐसी मां सुपार्श्वमती को नमन हजार है। गुरु सर्वोपरि, गुरु सेवा सर्वोपरि, गुरु वचनों को अपने जीवन में उतारा है। गुरु का आशीष मिला, एक विश्वास जगा। गुरु नाम लेके पग ज्ञान को बढ़ाया है। जिसने कभी ना मुख देखा पाठशालाओं का, उनकी जिह्वा पे आज सरस्वती बैठी है। जाने कितने शास्त्रों और ग्रंथों की टीकाएं लिखी, कितनी मौलिक कृतियों की भेंट हमें दे दी है। ज्ञान के पिपासुओं की ज्ञान तृषा शांत की है। राह से भटकतों का किया उपकार है। बार बार मन में ये भक्ति का गुबार उठे, ऐसी मां सुपार्श्वमती को नमन हजार है। डॉक्टर प्रभात जैन, जबलपुर। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यका सुपार्श्वमती। ये संस्मरण उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।